Hello students, let us carry on the topic रशियन रिवॉल्यूशन। बेटा रशियन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था रशियन रिवॉल्यूशन 2 पार्ट्स में हुई थी। और फर्स्ट पार्ट था उसका रशियन रिवॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट था फैब रिवॉल्यूशन 1917, दोनों ही 1917 में हुई थी। बट फैब रिवॉल्यूशन जो हुई थी उसमें राजा को जो जार निकोलस सेकंड था उसको एब्डिकेट किया था अपनी पावर से, मीन्स उनको हटाया था सत्ता से। और यहाँ पर अक्टूबर 1917 में लेनिन जो वहाँ के बोल्शेविक पार्टी का जो हेड लीडर था उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा के और उन्होंने वहाँ पर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट सेटअप की थी। यही इसका रिजल्ट वो था। दो पार्ट्स थी इसकी। अभी यहाँ पर देखते हैं हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में मेन जो रोल था वो था बेटा लेनिन का, बहुत बड़ा रोल था। लेनिन को देश से निकाल दिया था 1917 में, वो दोबारा से आए थे। और यहाँ आने के बाद में उन्होंने देखा था कि जो फर्स्ट उसके बाद में जो ड्यूमा जो बनी थी तो वहाँ पर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बना दिया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस किस से बनी थी देखो यहाँ बताया था मैंने। प्रोविंशियल सोवियत लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स ने मिलकर बनाई थी। कुछ सोवियत लीडर्स थे और कुछ ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर बनाया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, यहाँ पर लेनिन को लगने लग गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप में आ गई है, इसलिए इसको सत्ता से हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे आर्मी, सोवियत लीडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स सभी से बात की कि क्यों न हम ऐसा करें कि भाई इनसे बात करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इनको हटाते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मीन्स 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को, इन दोनों को ही खुश कर लिया कि भाई हम किसी भी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर को हम कब्जा करते हैं वहाँ पर। ठीक है, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वहाँ पर अपॉइंट की गई। सोवियत लीडर्स, जितने भी वहाँ के सोवियत जो गवर्नमेंट्स थी, सोवियत्स के लीडर्स में से वो लियोन केरेंस्की को उनका हेड लीडर बनाया गया कि भाई किसी तरह से इसको मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स को हमें कम करना है। और उन्होंने ये 24 अक्टूबर को मतलब बहुत बड़े लेवल पर इन सैनिकों की टुकड़ियां इकट्ठी की, उनको शहर से बाहर जाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिए। और वो उन्होंने पूरी लड़ाई मूवमेंट की, क्रांति की का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था उन्होंने। बट बीच में ही किसी तरह से कुछ ऑफिसर्स ने वहाँ पर उनकी सीक्रेसी जो थी उसको लीक कर दिया। और उनके जैसे उनको पता चला तो उनकी बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर जहाँ से पब्लिश हो रहे थे उन बिल्डिंग्स को सीज कर दिया। उनके टेलीफोन और ये ऑफिस वगैरह जो भी थे, विंटर पैलेस, उन सभी को उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, और पर फिर उन्होंने, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था। यहाँ पर जो मिलिट्री की जो रिवोल्यूशनरी जो कमेटी थी, मीन्स जो बोल्शेविक्स जो पार्टी के जो लीडर्स थे, उन्होंने भी हालांकि बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और इस तरह की हरकतें उन्होंने भी की। दोनों में आमने सामने उनमें बहुत सारी मतलब टकराव होने लग गए थे एक दूसरे पर। वो उधर से बमबारी गोलीबारी हो रही थी, वो उधर से। अरोरा एक जहाज भी था और उसने भी विंटर पैलेस पर बहुत ज़्यादा बमबारी की। और लास्ट में फाइनली क्या होता है कि बोल्शेविक्स जो पार्टी के हेड लीडर थे, कौन, लेनिन, और लेनिन ने कंप्लीटली अपना पावर को ले लिया था अपनी उनको। मीन्स यहाँ पर अब सोशलिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी रसिया में। ठीक है, ये बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन डेट्स को जरूर याद कर लेना भाई, कब कहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, ये याद कर लिया। अब उसके बाद में इतना तो हो गया कि भाई रशिया जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन थी वो तो हो गया। अब उसके बाद में बहुत कुछ चेंज किया गया था रशिया में। भाई अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में क्या क्या चेंज किया गया, यहाँ हम जानते हैं सभी कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन जो बोल्शेविक्स थे वो बोल्शेविक्स इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अपोज में थे, बिल्कुल अपोज में थे। उन्होंने 1917 में ही 1917 नवंबर 1917 में बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, उनका जो मैनेजमेंट था सब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। लैंड एज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टीज, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। पीजेंट्स में डिवाइड कर दी थी भाई, नोबल्स की जो भी प्रॉपर्टी थी उनको पीजेंट्स में डिवाइड कर दिया था। शहरी एरिया में उन्होंने
मतलब अर्बन एरियाज में जो उनके मीन्स जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे और वर्कर्स थे, उन्होंने शहरी एरिया के जो बड़े बड़े मतलब फार्म हाउसेज वगैरह थे उनको डिवाइड कर लिया था। और उन्होंने जो पुराने जो अरिस्टो, ऐसा नहीं है कि उनको वो डिवाइड किया था, वो बेसहारा लोगों को दिया था। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बिल्डिंग्स वगैरह थी, यहाँ पर वो बेसहारा लोगों को दिया था जिनको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, पुराने जो टाइटल्स थे, पुराने अरिस्टोक्रेसी से के जो टाइटल्स थे उनको मतलब उनके यूज पर रोक लगा दी थी बिल्कुल भी। टू एसेट द चेंज न्यू नई यूनिफॉर्म उन्होंने डिसाइड कर ली थी ऑफिशियल्स वगैरह के लिए, मतलब एक ड्रेस के लिए कंपटीशन ऐसा रखा था। और वहाँ पर एक सोवियत हैट को चूज किया गया था। और उस सोवियत हैट का नाम क्या था बेटा? ये वहाँ के रसियन लैंग्वेज में है कुछ, ये देख लेना बेटा। ये वहाँ का हेड सेलेक्ट किया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर दिया था। बोल्शेविक पार्टी रीनेम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। रशियन रिवोल्यूशन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम चेंज कर दिया था। मीन जो पहले के सारे जो ट्रेडिशंस थे, जो भी नाम था पहले की, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सब कुछ था, उन सभी को चेंज कर दिया था कंप्लीटली यहाँ पर। ठीक है, अब 1917 में ही, नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, और उसी इलेक्शंस में, हालांकि 1918 में उसी जो असेंबली थी, असेंबली ने बोल्शेविक्स के इस विचार को बिल्कुल एकदम डिसमिस कर दिया था। ही वोट ऑल द रशियन कांग्रेस सोवियत वाज मोर डेमोक्रेट देन द असेंबली इलेक्शन अनसर्टेन द कंडीशंस। उनकी सोच ये थी कि भाई जो इन परिस्थितियों में जो आपकी असेंबली जो चुनी हुई होगी ना, उससे अच्छी कंडीशन तो आपकी सोशल कांग्रेस की है कहीं बहुत अच्छी। ठीक है, और मतलब बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स के अपोजिशन के बावजूद भी बोल्शेविक्स ने जर्मन में ब्रेस्ट लिटोवस्क से संधि कर ली थी। और वो संधि क्या थी देखो, जर्मन के लोगों के साथ में ये संधि की थी बेटा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो इलेक्शंस हुए थे इसमें, और इसी वजह से बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी, बोल्शेविक की केवल वहां पर एक पार्टी बच गई थी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। कौन से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए? ऑल रशियन कांग्रेस सोवियट्स। ठीक है, बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, मीन सिर्फ ये बोल्शेविक की एक पार्टी थी जो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जिसने किया था। ठीक है, रसिया बिकम दी वन पार्टी स्टेट। और अब रसिया कौन सी पार्टी स्टेट बन गया था? सिर्फ वन पार्टी स्टेट, एक पार्टी स्टेट बन गया था। मीन्स वहां पर एक ही पार्टी सिस्टम हो गया था, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी बोल्शेविक पार्टीज के अलावा, बोल्शेविक पार्टी के अलावा। ठीक है, सीक्रेट पुलिस चेक का भी वहां पर सेटअप किया गया था। और बाद में उसका नाम GPUKNKVW भी वहां पर रखा। और ये क्या था? मीन्स जो सीक्रेट पुलिस थी ना, उसी का नाम पहले चेक का रखा, फिर ये रखा, फिर उसके बाद में ये रखा। ठीक है, और जो ये पार्टी थी, इस पार्टी के अंदर बहुत सारे नए नए लोगों का मतलब उसके अंदर इंटरेक्शन हुआ कि भाई नए नए लोग उसके अंदर आने लगे। बट 1917 के बाद में देखो, बट 1917 के बाद में यहाँ पर मतलब बहुत कुछ एक नया अलग निकल के आया। मतलब नया तो क्या था कि भाई कुछ जो चेंजेस थे, वो चेंजेस भाई जो लेखक थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने उस चेंजेस को दिखाने की कोशिश की। बट मीन्स अक्टूबर 1917 तक यहाँ पर बोल्शेविक पार्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बट उसके बाद में जब इन्होंने सेंसरशिप स्टार्ट कर दी, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली मीन्स मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल में कर लेना, पार्टी के अकॉर्डिंग ही काम करना। सेंसरशिप जैसे ही हुई तो ये पार्टी थी वो अनकरेज हो गई, और पार्टी से लोगों का जो अटैचमेंट था वो बिल्कुल खत्म होता चला गया। तो यहाँ पर ये रूल्स चेंजेस किए थे बेटा अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुई, यहाँ पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, और बहुत सारे चेंजेस किए थे। नए मेजरमेंट के मेथड यूज़ किए थे, नए ड्रेसिंग सेंस, नए मतलब सारे नए रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर स्टार्ट किए थे रसिया में। तो ये बेटा आपकी अक्टूबर रिवॉल्यूशन और चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन रसिया। तो यहाँ एक छोटा सा टॉपिक था बेटा। इस वीडियो को अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो दोबारा से पॉज करके दोबारा से भी सुन सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। बट समझ में तब आएगा बेटा जब आप एक बार इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।